एक चर्चा और आई, बोले समान का नियम मैंने एक लगाया था। मैंने कहा हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। तो आपने उसमें एक दिया दर्शन दिया, बोले नदियां तो बहुत हैं सब गंगा नहीं हो सकती, हाथी तो बहुत हैं। मैं चाहूंगा व्यास जी अगर आ जाते तो थोड़ा आनंद की वृद्धि हो जाती, और आवाहन करूंगा वैसे यदि सुन रहे हो मेरी आवाज तो आ जाए। तो बोले नदियां तो बहुत हैं सब गंगा नहीं हो सकती। अच्छा यो बताओ तुम परशुराम जी हो कि नंदी जी हो? परशुराम जी हो ना। अब नंदी जी भी शिव भक्त हैं, आप भी शिव भक्त हैं। संसार से कोई कहे कि नंदी आए कि परशुराम, तो आदमी कहे कि नहीं परशुराम आए नंदी ना आए। लेकिन अगर भक्तों की बात आएगी तो कहा जाएगा जैसे नंदी जी शिव जी के भक्त हैं वैसे परशुराम जी हैं। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी भगवान शंकर ने माता पार्वती ने आपको कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, और गणेश जी भी पुत्र हैं, आप भी पुत्र हैं, लेकिन पुत्र के समान हो गए आप। विचार कीजिए, नहीं विचार करो भाई, गणेश जी के एक है दांत है, तुम्हारे तो ज्यादा है। तो अब इसमें हर नियम बिल्कुल तोल दिया जाए। समानता का सिद्धांत ही कहता है कि यथार्थ नहीं है। यथार्थवाद और समान की व्यवस्था अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से कहे तुम मेरे पुत्र के समान, तो इसका पहला अर्थ क्या है? इसका पहला अर्थ है कि वो पुत्र नहीं है। अगर पुत्र होता तो ये कहे नहीं जाता पुत्र के समान। अगर कोई किसी से कहे तुम मेरे पिता के समान हो, तो इसका पहला भाव क्या है? पहला भाव ये है कि वो पिता नहीं है। और नहीं तो पिताजी से कहो कहीं के देखो कि तुम्हारे पिता के समान हो, तो कहीं कई समान तो पिता है तो समान कैसा? तो यहां पर समान कह दिया जाए, इसका मतलब यथार्थ नहीं हुआ करता। समान का तात्पर्य है कुछ भिन्नता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जबकि ब्रह्म एक ही है, सर्वव्यापी है, निरंजन है, निर्गुण है, तो ब्रह्म एक है, लेकिन समानता का नियम ये लग करके यह सिद्ध कर रहा है कि विशेषता तो है लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। विचार कीजिए, जैसे कहीं अच्छा पर नारी कोई भी हो तो किसके समान है? माता के समान है। जननी सम जानो पर नारी, लेकिन माता नहीं है। देखो माता के समान है भाई। अगर वो माता हो तो पिताजी कहने लगे तो फिर हमारी पत्नी है, तो इसे तो झगड़ा हो जाएगा है? विचार कीजिए, समान होना और यथार्थ होना। अब एक बात आपने और जो उदाहरण के तौर पर कही, बोले नदियां तो बहुत हैं, तो क्या सब नदी गंगा हैं? देखो गंगा भी हो सकती है, गंगा के समान भी हो सकती है। कोई भी नदी गंगा ही हो सकती है अगर गंगा में मिल जाए। और आप देखिए जहां यमुना जी गंगा में मिल गई, इसके बाद यमुना नाम नहीं रहा, केवल गंगा। सरस्वती अगर गंगा में मिले हैं तो केवल गंगा। एक जगह सरयू भी गंगा में मिली है तो आगे नाम गंगा। वरुणा नदी गंगा में मिली तो वाराणसी, आगे नाम गंगा। और गंगा सागर में भी मिले तो गंगा सारे तीर्थ, बार बार गंगा सागर। एक बार आपने कहा हाथी तो बहुत हैं, लेकिन सब हाथी क्या ऐरावत हो सकते हैं? तो ऐरावत नहीं हो सकते, लेकिन ऐरावत समान बल वाले हाथी हैं। हमारे यहां 8 दिग्गज हैं, ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम और सुप्रतीक। आपने कहा घोड़े, अरे घोड़ा उच्चैश्रवा है। उच्चैश्रवा की विशेषता क्या है? उच्चैश्रवा के 7 सिर हैं। हमारी अयोध्या में ऐसे घोड़े हैं जे जल चलई थलई की नाई, जो पानी पर जमीन की तरह दौड़ते हैं और तेज दौड़ते हैं, जमीन पर कम तेज और पानी में ज्यादा तेज। जे जल चलई थलई की नाई, आइए ओम जी, बूढ़ न टाप अब बेग अधिकाई। विचार करना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे भी हैं। आपने कहा इसी प्रकार वृक्ष तो बहुत हैं, सब वृक्ष क्या कल्प वृक्ष हो सकते हैं? तो देखिए कल्प वृक्ष सभी हैं, कल्प वृक्ष होना विशेष बात है। लेकिन संसार में कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि वो जीते जागते कल्प वृक्ष है। पीपल का वृक्ष, विचार कीजिए, उसमें सारे देवताओं का वास है। आप पूजन करिए। ये मानस, ये भी कल्प वृक्ष है।
और परमात्मा भक्त के लिए कल्प वृक्ष है। बोले कैसे? बोले सुनो सेवक सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, सुरधेनु विधि हरि हर बंदित पदरेनु भक्तवांछात कल्पतरु। और एक बात, संसार में आपने कहा जैसे वृक्षों की बात है, बहुत सारी मणियां हैं, सब मणि कौस्तुभ के समान नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसी भी मणियां हैं जो कौस्तुभ से भी श्रेष्ठ हैं। एक मणि और है भक्ति की मणि, राम भगति चिंता मणि सुंदर। विचार करना, एक मणि राम नाम मणि दीप धैरी, जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहिरव जो चाहसी उजियार। अब जैसे मान लो आपके पिताजी, तो दुनिया का हर महात्मा आपका पिताजी नहीं हो सकता है, और हर महात्मा को आप पिताजी नहीं कहेंगे, लेकिन पिताजी के समान जो सप्तर्षि मंडल में विराजमान महात्मा हैं, वो गौतम चाहे क्यों न हो, वो आपके पिता के समान है।